बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 7th चैप्टर 9th केमिस्ट्री का जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। उसका लास्ट टॉपिक था टेस्ट योरसेल्फ 7.7। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि जनाब इस साल कहा जा रहा है कि बोर्ड में कंसेप्चुअल पेपर आएगा, तो केमिस्ट्री के हवाले से कौन से ऐसे सवालात हैं जो कंसेप्ट बेस्ड होंगे, जो कंसेप्चुअल होंगे। तो माई आंसर इज़ दिस, जो आपकी बुक में टेस्ट योरसेल्फ दिए गए हैं दैट ऑल आर द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। वो उस टॉपिक से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसा कि ये टेस्ट योरसेल्फ 7.7 है, इसका पहला सवाल है डिफाइंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? हमने पढ़ा था कि किसी एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर देना, किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे जी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है डिपॉजिट कर देना, तय चढ़ा देना। किसकी? वन मेटल, किसी एक मेटल की। किसके ऊपर? ओवर अदर मेटल, दूसरी मेटल के ऊपर। ओवर द अदर, या मेटल लिख लें, दूसरी मेटल के ऊपर। किस जरिए से? बाय मींस का मतलब है किस जरिए से, कैसे, हाउ, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के तरीके से, बिजली के तरीके से। वो एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था। समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मकासद क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है? दो बड़े मकासद है। सबसे पहला जो मकसद है, प्रोटेक्ट मेटल अगेंस्ट क्रूजन, मेटल को जो है जंग से बचाना। किससे बचाना? रस्टिंग से बचाना, क्रूजन से बचाना। और दूसरा उसका मकसद होता है इंप्रूव देयर अपीयरेंस, ताकि उनकी जाहिरी तौर पर भी वो खूबसूरत नजर आए, शाइनिंग उसकी बढ़ जाए, उसकी ब्यूटी बढ़ जाए। जैसे हमारे घर का गेट है, अगर आप उसको कलर नहीं करेंगे सारा रस्ट हो जाएगा, अगर लोहे का बना हुआ है। अगर आप उसके ऊपर जो है ब्लू, ग्रीन, रेड, जो भी आपकी पसंद का वो कलर कर देंगे तो उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। दूसरा नंबर पे सवाल है जी, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इज कैरीड आउट, कि जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है? वेरी सिंपल। क्या किया जाता है? सबसे पहले द टारगेट मेटल इज क्लीन्ड, जिस मेटल को हमने, जिसके ऊपर जिंक को चढ़ाना है, उसको पहले क्लीन किया जाता है अल्कलाइन डिटर्जेंट्स के साथ। कोई बेस जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कोई साबुन हो सकता है, सर्फ हो सकता है, उससे धोएंगे। एंड देन ट्रीटेड विद द एसिड, फिर तेजाब एसिड के साथ धोएंगे। क्यों ऐसा करेंगे? इन ऑर्डर टू रिमूव एनी रस्ट आर सरफेस स्किल्स, कि उसके ऊपर कोई मैल कुचैल, कोई दाग धब्बे ना हो। अगर वो मैल कुचैल या कोई चिकनाई वगैरह लगी होगी तो जो आप उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, दूसरी मेटल की जो सरफेस है उसके ऊपर सही तरीके से चिपकेगी नहीं, उसके ऊपर एडहेयर नहीं होगी। तो इसलिए पहले उसको क्लीन किया जाता है। उसके बाद वही सादा सा प्रोसेस है कि हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टैब्लिश करना है। व्हाट वी हैव टू स्टैब्लिश? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है जी? पहले एनोड होता है। तो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड हमेशा उसी मेटल का होता है जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है। तो जिंक मेटल इज यूज्ड एज अ एनोड। और कैथोड क्या लेंगे जी? जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। द मेटल यानी वो टारगेट मेटल हमारी, द मेटल टू बी प्लेटेड, जिसको प्लेट करना है, इज यूज्ड एज अ कैथोड, उसको कैथोड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज क्या आती है जी? इलेक्ट्रोलाइट। ये कौन सा लेंगे जी? हमेशा उसी एनोड का कोई साल्ट होता है। अब एनोड क्या है? जिंक है, तो जिंक का कोई साल्ट ले लें, जिंक सल्फेट ले लें। एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ये ZnSO4 किसका फार्मूला है जी? जिंक सल्फेट इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। एनोड जिंक का, कैथोड जिस मेटल को प्लेट करनी है, और इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट। अब वर्किंग क्या होगी जी? किस तरह वो सेल जो है वो वर्किंग करेगा? वेरी सिंपल। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास द, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल बाय इमर्सिंग इट इन अ केमिकल बाथ कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एज अ जिंक सल्फेट। वो जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बना हुआ है, वो जो एक बीकर है जिसके अंदर आपने जिंक सल्फेट डाली हुई है, जिंक का एनोड डाला हुआ है, वो दूसरी मेटल को उसके अंदर इमर्स कर देते हैं, और उसका जो है पॉजिटिव सिरा जो एनोड के साथ और नेगेटिव कैथोड के साथ जोड़ देंगे और इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसकी डिपॉजिटिंग हो जाएगी। अ करंट इज अप्लाइड, जब करंट अप्लाई किया जाएगा, विच रिजल्ट जिंक क्या होना शुरू हो जाएगी जी? डिपॉजिट होगी। किसके ऊपर? टारगेट मेटल के। किस तरह? एट एनोड क्या होगा? एनोड पे क्या होगा जी? ऑक्सीडेशन, यानी जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। अच्छा जी, कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड वही जिंक जो आयन है वो अपने क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके
जिंक मेटल में चेंज हो जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे। ये इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है जी, विच मटेरियल इज यूज टू मेक कैथोड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड जो है किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? जिस चीज की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, द मेटल या टारगेट मेटल कह लें, द टारगेट मेटल विच इज टू बी प्लेटेड, अच्छा वो कोई जेवर हो सकता है, कोई चम्मच हो सकती है, कोई छुरी हो सकती है, कोई चाकू हो सकता है, जिसकी भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं वो एज अ कैथोड इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द एनोड मेड अप ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। क्या वजह है कि एनोड हमेशा उसी मेटल का बनाया जाता है जिसको आपने डिपॉजिट करना होता है? बिकॉज व्हेन करंट इज पास, जब जाहिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक एक सेल बनता है, जब उसमें से करंट पास होता है तो मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व, वो जो एनोड होता है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। जैसे कल हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में पढ़ा था, डिजॉल्व हो जाता है सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन किसका? इलेक्ट्रोलाइट वाला। एंड मेटालिक जो आयन होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। अमूमन जो है जो मेटालिक आयन होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो माइग्रेट किस तरफ करेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कैथोड की तरफ। वहां जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करके उसकी ऊपर ही डिपॉजिट हो जाते हैं। सो आयन माइग्रेट टू द कैथोड एंड डिपॉजिटेड ऑन इट, और उसके ऊपर क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। ये था जी आपका टेस्ट योरसेल्फ 7.7। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।